जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल में। मेरा नाम धर्मेंद्र मिश्रा है और मैं इस चैनल के माध्यम से आज एडीओ एडीओ एग्ज़ाम जो कि 10 से 16 जनवरी के बीच में होने वाली थी, पर किसी कारण वैसे इसको कैंसिल कर दिया गया और ऐसा नोटिफिकेशन आया गया है कि ये कभी भी हो सकती है। तो अनुमान लगाया जा सकता है कि ये मार्च एग्ज़ाम में होगा, मार्च में इसका एग्ज़ाम होगा। तो हमारे पास बहुत कुछ समय है और ये वीडियो उन लोगों के लिए जो अभी तक कंफ्यूज था कि हमें एडीओ का प्रिपरेशन करना है कि नहीं करना है, और चूँकि अभी डेट बढ़ गया है तो अब वो फैसला लिया है कि हमें एडीओ का ही प्रिपरेशन करना है, कभी प्रिपरेशन करना है। और हमारे पास बहुत कम समय है, 45 दिन, 40 से 45 दिन का समय है। और इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, जो मार्क्स बढ़ाते हैं, जिससे हमारे जिस सेक्शन में हमें कंपटीशन मिलने वाला है बहुत ज़्यादा, क्योंकि हम बिहार से बिलोंग करते हैं, तो वो है मैथ। ठीक है, बहुत सभी के मैथ अच्छे ही होते हैं लगभग, और सब मैथ बना ही लेते हैं। तो हम मैथ में पीछे नहीं हो सकते हैं। वी डोंट हम लागू नहीं है हमें मैथ में पीछे होना। हमें मैथ में एवरेज मार्किंग लाना ही लाना है। एवरेज से ज़्यादा आप जितना भी ले आओ, ठीक है, वो तो एवरेज मार्किंग लेके आना ही आना। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हर रोज़ मैथ बनाएंगे, इसी वीडियो में प्रैक्टिस करेंगे, इसी चैनल में साथ में प्रैक्टिस करेंगे। क्वेश्चन दूंगा, उसको बनाएंगे साथ में। ठीक है, क्वेश्चन से पहले हम उसके टाइप्स को डिस्कस कर लेंगे कि ऐसे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाना चाहिए। कुछ ट्रिक्स बताऊंगा मैं, जो इसी वीडियो में आगे बताऊंगा। कैलकुलेशन ट्रिक्स जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जो टाइम आपको बताता, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, ये सब वाले कैलकुलेशन ट्रिक्स मैं आगे जाकर बताऊंगा आपको। ठीक है, चलो। तो उससे पहले मैं आज आपको ये छोटा सा वीडियो बनाता हूँ जिसमें एडीओ के मैथ का सिलेबस में बताता हूँ, और उससे हट के कुछ नहीं पढ़ना है भाई। आप एसएससी वाले भी स्टूडेंट अगर हो, आपने पहले एसएससी की भी प्रिपरेशन किया है, तो ऐसा नहीं कि पुराना एसएससी बुक निकाल के और एडवांस मत पढ़ने लगे। नहीं, एडवांस मत सिलेबस में दिया ही नहीं, मेंशन ही नहीं है, तो एडवांस मत पढ़ना ही नहीं। पहले हम आपको दिखा देते हैं सिलेबस में क्या क्या मेंशन है। सिलेबस में संख्या पद्धति से संबंधित फर्स्ट नंबर सिस्टम, क्वेश्चन रिलेटेड टू नंबर सिस्टम मैंने इंग्लिश में भी लिख दिया है। जिनको इंग्लिश समझ में आती हो इंग्लिश देख ले। पूर्ण संख्या का अभिकलन, सिंप्लीकेशन, नथिंग एल्स, बहुत बार पढ़े हम। सिंप्लीफिकेशन, दशमलव और भिन्न, डेसिमल फ्रैक्शन, बहुत ही इजी क्वेश्चन नंबर सिस्टम के अंदर ही आता है। संख्या के बीच परस्पर संबंधित, रिलेशनशिप बिटवीन द नंबर्स, नंबर सिस्टम के अंदर ही आता है। नंबर्स के बारे में पढ़ेंगे, उससे रिलेटेड क्वेश्चन देखेंगे, ये क्लियर हो जाएगा। मूलभूत अंकगणितीय संक्रिया, दैट्स मीन अर्थमेटिक ऑपरेशंस, नंबर सिस्टम के ही अंदर आता है। इसमें सारे क्वेश्चन आते हैं। इसमें परसेंटेज के भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, इसमें एवरेज से भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, बट मोस्ट ऑफ द टाइम ये 1 लाइनर ही क्वेश्चन होता है इसमें, अर्थमेटिक ऑपरेशन में। इजी चैप्टर, प्रतिशत हम सब ने पढ़ा, हम सब ने इसको दूसरे चैप्टर में भी अप्लाई किया है, एप्लीकेबिलिटी में भी यूज होता है। इसका यूज आपका लाभानी में भी हो जाता है। इसका यूज आपका परसेंटेज से रिलेटेड, औसत ब्याज से रिलेटेड वाले क्वेश्चन से भी हो सकते हैं। बहुत सारे क्वेश्चन में इसका एज ए एप्लीकेशन यूज होता है। अगर आप 12th में पढ़े होंगे, 11th-12th में भी होगा, तो वहाँ पे भी परसेंटेज एज ए एप्लीकेबिलिटी यूज होता है। परसेंटेज का यूज़ तो हम लोग डेली लाइफ में भी करते हैं, तो बहुत ईजी है। अनुपात तथा समानुपात, रेशियो, इसमें कोई कुछ ट्रिक्स वाले क्वेश्चन होते हैं जो कि हम डिस्कस करेंगे। औसत, एवरेज, वही बल्ला वगैरह, क्रिकेट वगैरह वाला, इसमें कुछ लॉन्ग रेस से रिलेटेड क्वेश्चन होगा जो टफ बनाया जाता है, जिससे टफ बनाया जा सकता है इस चैप्टर को, तो हम उसको भी डील करेंगे। ब्याज, इंटरेस्ट, इसमें बताया नहीं है कि ऐसा ही है कि ऐसी है, हम दोनों देखेंगे। लाभ और हानि, प्रॉफिट एंड लॉस, ठीक है। सदृश समानता, ये अब रीजनिंग का सिलेबस है। ओके, सिमिलरिटी वगैरह। तो हमें बस कुल मिला के 11 चैप्टर है, एक इसमें एवरेज छूट गया, 12 चैप्टर है जो हमें करना है। ठीक है, 12 चैप्टर है, उससे बाहर कुछ नहीं पूछेगा, उससे बाहर कुछ देखना भी नहीं है। हम ट्रिग्नोमेट्री बनाने के लिए नहीं बैठेंगे ना, ध्यान देखने वाले भाई। हम जियोमेट्री नहीं पढ़ने बैठ जाएंगे, नहीं बैठेंगे, ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है, जो चैप्टर है वही देखेंगे। उसमें मुझे सबसे इंपॉर्टेंट नंबर सिस्टम लग रहा है। नंबर सिस्टम से रिलेटेड कुछ भी क्वेश्चन पूछ सकता है वो। देखो, इसमें सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि हमें अनसर्टेनिटी है एरियो में कि क्या पूछेंगे। यही नंबर सिस्टम का क्वेश्चन आप यूपीएससी के सीसेट में उठा के देख लो, यही नंबर सिस्टम रहता है, यही लॉजिकल क्वेश्चन रहता है, पर थोड़ा ज़्यादा लॉजिक लगाना पड़ जाता है। तो सिलेबस कहीं दिया गया नहीं है। हम यूपीएससी के प्रीवियस ईयर को क्वेश्चन के जो नंबर सिस्टम का क्वेश्चन है उसको हम मान के चलेंगे, उसको बेस मान के चलेंगे कि इस लेवल का क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक है, और उससे इर्द गिर्द वाला थोड़ा सा लेवल बढ़ा के ना नंबर सिस्टम के सारे टाइप के क्वेश्चन को देख के जाएंगे। ठीक है, यही हमारा
टारगेट होना चाहिए। बाकी परसेंटेज रेशियो, इंटरेस्ट, ये वगैरह सब तो हम लोग हर एक टाइप के क्वेश्चन जो क्वेश्चन एसएससी में पूछा गया है या आईबी के एग्ज़ाम, आप आईबी का पीवाईक्यू जरूर देख लेना, क्योंकि उसमें एक अच्छे स्तर का क्वेश्चन होता था और वो अर्थमेटिक का ही होता था। ठीक है, तो आईबी का पीवाईक्यू जरूर देख के जाना। ओके, आईबी एसीआई वाले मैथ का। तो ये सब चैप्टर हम अगर डील करेंगे तो हमारा मैथ वाला जो सेक्शन है वो क्लियर हो जाएगा। और एक चीज़ सबसे एक गांठ बांध लेना भाई साहब, बहन जी, दोस्त, हमारे दोस्त, ये गांठ जरूर बांध लेना कि हम मैथ में कम नंबर अफोर्ड नहीं कर सकते। मैथ हमें जॉब नहीं दे रहा है, एडीओ में मैथ हमें जॉब नहीं देगा। एडीओ में जो जॉब दे रहा है आपका जीएस सेक्शन। यहाँ पे एवरीवन इज गेटिंग द एवरेज मार्क्स सब लेके आ रहा है। ठीक है, आपको लग रहा होगा कि मैं कुछ भी बोल रहा हूँ कि यार ऐसा तो ये मैथ बहुतों का कमज़ोर होता है, बहुतों का कमज़ोर होता है, पर जो एक बार सीख लिया और इसको क्वेश्चन को आंसर कर लिया और वो ऑप्शन रंग के आता है, सर्टेनिटी हो के आता है भाई साहब, उसको पता रहा है कि जो मैंने आंसर किया है वो सही है। डिड यू गेट माई पॉइंट? जीएस में ऐसा नहीं होता है भाई साहब, फंसा देते हैं। एग्ज़ाम में आप कुछ और मार के हो, एग्ज़ाम के बाहर आप कुछ और आंसर बता रहे हो, ट्रेन में कुछ और मिल रहा है, आंसर की में कुछ और आ रहा है, प्रोविजनल आंसर की में कुछ और आ रहा है, और लास्ट में भाई 5 के 5 क्वेश्चन के आंसर बदल जा रहे हैं। आप समझ रहे हो मेरी बात, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ बीपीएससी के एग्ज़ाम से। तो वहाँ पे आपके मार्क्स बढ़ेंगे घटेंगे और वहाँ से आपका रिजल्ट डिसाइड होगा। यहाँ अगर आप 40 नंबर अगर एवरेज 50, हम 50-50 मान के चलो कि 100 मार्क्स रहेगा, 50 मैथ रखो 50 रीजनिंग, 50 में अगर एवरेज जो है ना बिहार का एग्ज़ाम है 40 एवरेज रहेगा मैथ का भाई, 40 से कम नंबर आप अफोर्ड नहीं कर सकते हो, ज़्यादा ले आओ, 46 ले आओ, 47 ले आओ, इट विल हेल्प यू। मतलब इन जीएस सेक्शन में थोड़े कम मार्क्स ला सकते हो, पर इसमें आप 40 से ज़्यादा कम मार्क्स नहीं अफोर्ड कर सकते हो। तो आपको ये सब चैप्टर को बहुत अच्छे से ध्यान देना पड़ेगा। ठीक है, यही मैं बताना चाह रहा था यूट्यूब के लिए। आशा करता हूँ कि आपको थोड़ा ठीक लगा हो। अगर आप मुझसे आप चाहते हो कि मैं इनके ट्रिक्स वगैरह इन सारे चैप्टर्स को करूँ, एक सीरीज़ बनाऊँ, और इनके जो क्वेश्चन है जैसे ट्रिक्स होता है अर्थमेटिक में ऑल अबाउट ट्रिक्स होता है ना, कि कितने कम समय में कोई क्वेश्चन को सॉल्व कर सके। तो आपको ट्रिक्स चाहिए हर एक टाइप के, तो आप मुझे कमेंट करो, मैं पक्का वीडियो बनाऊंगा उसका। ठीक है, हर एक चैप्टर्स के नंबर सिस्टम को तो मैं जरूर देखूंगा इसमें। चलो तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू बने रहने के लिए। जय हिंद, सब्सक्राइब कर लो यार।